शेर बनाम लकड़बग्घा। शेरों और धब्बेदार लकड़बग्घों के बीच झगड़ालू और प्रतिस्पर्धी संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित है और पूरे अफ्रीका में देखा गया है कि ये दोनों जानवर एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं। ये गतिशीलता परिवर्तनशील है और किसी भी व्यक्तिगत परिदृश्य में प्रमुख प्रजाति का निर्धारण ज्यादातर संख्या और विशेष रूप से नर शेरों की उपस्थिति से होता है, जबकि दोनों प्रजातियां सक्रिय शिकारी है। शेर और धब्बेदार लकड़बग्घे आसानी से एक दूसरे से शिकार चुरा लेंगे, जिसे क्लेप्टोपैरासाइटिज्म ऐसा भी कहा जाता है। साथ ही मौजूद शव को खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ग्रेनेडा विश्वविद्यालय, उसके शोधकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका में बंद प्रणाली वाले रिजर्व में इन दो शीर्ष शिकारियों के बीच की गतिशीलता और अन्य गतिविधियों को उजागर किया है। एक सामान्य नियम के रूप में शेर और लकड़बग्घे किस तरह भोजन के संसाधनों को साझा करते हैं, साथ ही इस प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को कम करने वाले तंत्रों पर पिछले शोध जीवित शिकार और क्लेप्टोपैरासाइटिज्म इन पर केंद्रित रहते हैं। यह शोधकर्ताओं ने इसे अन्य साझा खाद्य संसाधनों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है, जिससे उनकी गतिशीलता के बारे में वास्तविक मेला ढोने वाले मतलब कि लकड़बग्घे इनकी जानकारी मिलती है। शेर या लकड़बग्घे संबंधित शव या सड़े हुए मांस को नहीं मारते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। यह शोध विशेष रूप से छोटे और बड़े इन जैसे संरक्षित क्षेत्रों वाले प्रासंगिक है, जहां शीर्ष शिकारियों की आबादी बढ़ रही है और सीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा कर रही है। शोधकर्ताओं ने वहां के पार्कों में शवों को खाने वाले शेरों और धब्बेदार लकड़बग्घों के बीच की बात का अवलोकन किया। साथ ही वहां के वाइल्ड लाइफ रिजर्व में धब्बेदार लकड़बग्घों के भोजन और उनके व्यवहार का भी अवलोकन किया, जहां उस समय तक शोध किया गया था जब तक कि शेर मौजूद नहीं थे। शोधकर्ताओं ने मुर्गियों, मध्यम आकार के मृग, भैंस, गेंडे और हाथी सहित विभिन्न आकारों के शवों का उपयोग किया और गति ट्रिगर कैमरे के उपयोग के माध्यम से भोजन गतिविधि की निगरानी भी की। उनके शोध से यह पता चलता है कि जैसा कि उनको चाहना था, धब्बेदार लकड़बग्घे और शेर दोनों ही उन जगह पर उच्च स्तर की सफाई करते हैं जहां शिकार का मांस रहता है। हालांकि शेरों ने बड़े शवों के लिए एक अलग ही प्राथमिकता दिखाई है। छोटे शवों को लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से शव जितना बड़ा होता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि धब्बेदार लकड़बग्घे और शेर दोनों ही वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि ये बड़े शव लंबे समय तक चलते हैं और शोषण के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। छोटे और मध्यम आकार के शवों को लगभग विशेष रूप से लकड़बग्घे खाते हैं, जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और इसीलिए शेरों से पहले शवों को खोजने और खाने की अधिक संभावना होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि शोधकर्ताओं को स्पष्ट सबूत मिले हैं कि धब्बेदार लकड़बग्घे किसी विशेष क्षेत्र में शेरों की मौजूदगी के आधार पर अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। जहां शेर मौजूद होते हैं, वहां धब्बेदार लकड़बग्घे दिन भर की गतिविधियों में वृद्धि दिखाते हैं। संभवतः बड़ी बिल्लियों के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करते हैं। फिर भी जहां शेर अनुपस्थित होते हैं, वहां धब्बेदार लकड़बग्घे निशाचर हो जाते हैं, यानी कि रात में शिकार करने लग जाते हैं। बड़े शवों के आसपास के अवलोकन से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में दो प्रजातियों में से प्रमुख थे। वो दो कारण हैं, लकड़बग्घों की संख्या आमतौर पर शेरों को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और बड़े शवों पर आमतौर पर
कम से कम एक नर शेर मौजूद होता था। इसके बजाय लकड़बग्घे तब तक इंतजार करते थे जब तक शेर आराम करने या फिर पानी पीने के लिए चले नहीं जाते थे। अगर शेर मौजूद होते तो लकड़बग्घे शवों को तेजी से पहचान लेते थे और खाने लग जाते थे। शेर बनाम लकड़बग्घा, इनके शिकार करने के अध्ययन का वैज्ञानिकों को यह निष्कर्ष मिला कि शेरों और धब्बेदार लकड़बग्घों, इनके बीच खाद्य संसाधन उपयोग और प्रतिस्पर्धा व्यवहार को समझने के महत्व पर जोर देते हुए निकाला गया है। विशेष रूप से जैसा वैज्ञानिकों को चाहना था, वैसा ही मेगा हर्बीवोर शवों की उपस्थिति शेर और लकड़बग्घे, इनके संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को कम करने और प्रबंधित क्षेत्रों में उनके सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।